प्यारे साथी नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की हम क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम अपने जो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है डिस्काउंट, उसको आगे बढ़ाएंगे। उस सीरीज में आपके सामने टाइप नंबर 3 होने वाला है और आज की टाइप कुछ विशेष होने वाली है। मतलब आप लोगों ने इस वाली टाइप को उम्मीद से आपने नहीं पढ़ा होगा। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा डिस्काउंट तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन आज की क्लास जो है, आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, ये बताऊं पहले तो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम सीखने वाले हैं अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट में क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, आज की आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, ग्राहक और दुकानदार पर आधारित प्रश्न है। अच्छा जी, ग्राहक और दुकानदार। तो ग्राहक और दुकानदार का भैया कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। ग्राहक और दुकानदार, कस्टमर और दुकानदार, कस्टमर और शॉपकीपर। ठीक है, आइए इन इन दोनों के बारे में कुछ बात करते हैं। हम लोग, हमारे पास डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट का मतलब आपने दो वीडियोस में, दो लेक्चर में देख लिया होगा कि क्या होता है डिस्काउंट का मेन मतलब। ठीक, तो मेरे को एक बात बताइए, जो ग्राहक है अगर वो दुकानदार के पास जाएगा तो वो डिस्काउंट कम लेना चाहेगा कि ज्यादा लेना चाहेगा? वो ग्राहक की जगह पर अपने आप को एज्यूम कीजिएगा। जैसे मैं मानू कि मैं एक ग्राहक हूं और मैं किसी दुकान पर जाऊंगा, तो वहां पर मैं डिस्काउंट कम लूंगा कि उससे ज्यादा लूंगा? बताओ। तो आप बोलोगे भैया, आप मतलब जो ग्राहक होता है ना, वो दुकानदार को पूरा लूटने के इरादे से जाता है। मतलब दुकानदार से वो जितना ज्यादा डिस्काउंट ले पाए उतना ज्यादा डिस्काउंट ले सकता है। यानी कहने का मतलब क्या, कि ग्राहक जो होता है वो डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि भैया छूट। क्या छूट की कैसी मांग करता है भैया? ज्यादातर मांग करता है, ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए छूट। ग्राहक के लिए जो डिस्काउंट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बात पक्की है या नहीं पक्की? बिल्कुल पक्की बात। जो दुकानदार है भैया, दुकानदार तो अपने आप में पागल तो होगा नहीं जो वो ज्यादा से ज्यादा छूट देगा। तो वो एक चालाकी करता है। मतलब अब दुकानदार क्या सोचेगा, दुकानदार ज्यादा से ज्यादा छूट देगा? बताइए, दुकानदार ज्यादा से ज्यादा छूट देगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं देगा। तो दुकानदार के लिए जो डिस्काउंट होता है भैया वो क्या होता है? कम से कम। दुकानदार के यहाँ जो डिस्काउंट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, और ग्राहक के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो उतना। ठीक, यहां तक बात क्लियर? ठीक है भैया। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताना। जैसे मैंने आपसे बात की, मैं पूछू भैया, मैं पूछू आपसे भैया, अगर दुकानदार आपको 40% की छूट देता है, 40% की छूट देता है, और या तो 40% छूट दे या फिर 20% की दो बार छूट दे रहा है, 20% की दो बार छूट, दो बार छूट। तो मैं आपसे, मेरा ये प्रश्न है कि इन दोनों में कौन सा परसेंटेज में मान ज्यादा, मतलब कौन सा छूट ज्यादा होगी, कौन सा डिस्काउंट ज्यादा होगा? 20% का ज्यादा होगा कि अकेला एकल छूट ज्यादा होगी? इसको क्या नाम देंगे भैया? एकल छूट। इसका नाम क्या बोलेंगे? क्रमागत छूट या क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट। तो सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल बने तो आप पहले कीजिए, पहले मैं आपको बात बताऊंगा, पहले ये आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि क्रमिक छूट ज्यादा होगी कि एकल छूट ज्यादा होगी? मैंने आपसे प्रश्न किया कि भैया क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट ज्यादा होगा कि आपके सामने एकल डिस्काउंट ज्यादा होगा? तो कीजिए भैया। अगर 40% को तो ऐसा ही रहने दीजिएगा। 20% का मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस के बी माइनस के a इंटू बी बट्टे 100। यहां पर रखोगे तो 20 प्लस के 20 माइनस के 20 इंटू 20 और बट्टे 100। दो जीरो यहां से कट जाएंगे भैया, ये हो जाएगा 40। 40 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 36%। तो देखो, जब वो 20% की दो बार छूट दे रहा है, ध्यान से सुनो ना, 40, ये 20% 40% के इक्वल नहीं होगा। देखो यहां पर उसने, आप देखो, आप खुद जाना दुकानदार, अगर दुकानदार पे जाकर आप, अगर वो दुकानदार आपको दे रहा हो कि भैया आप 20% के दो बार छूट ले लीजिएगा,
तब भी आपको 40% मिलेगी। तो आप क्या बोलोगे भैया, मुझको 20-20% की 2 बार छूट मत दीजिए, क्योंकि जब 20-20% की छूट दे रहा होगा तो डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा होगा, 36%। आप बोलिए भैया 40% दीजिएगा, मेरे को एक साथ ही छूट दीजिएगा, लेकिन दुकानदार आपको 20-20% की 2 बार ही छूट देगा। ठीक, तो यहां से एक निष्कर्ष निकला आपके सामने कि जो एकल छूट होती है, जो एकल छूट होती है, एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट जो होता है वो बड़ा होता है क्रमिक डिस्काउंट से, क्रमागत छूट से। इस पॉइंट को याद रखना भैया, जो एकल छूट होती है वो क्रमागत छूट से ज्यादा होती है, जो एकल छूट होती है वो क्रमागत छूट से ज्यादा होती है। यहां तक किसी का डाउट? पहले अपना इतना पॉइंट क्लियर कीजिएगा भैया, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दुकानदार कौन सी छूट को देगा, एकल छूट को कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट को देगा? बताइए, जो दुकानदार होगा वो एकल छूट को देगा कि क्रमागत छूट को देगा? आप बोलोगे भैया जो दुकानदार है वो तो कम से कम छूट देगा, यानी कि वो कौन सी छूट देगा आपको पता है? वो देगा कि कौन सा भैया, वो देगा क्रमागत छूट, क्रमागत छूट, क्रमागत छूट। यानी दुकानदार होता है वो कौन सी छूट देना चाहता है, वो क्रमागत छूट। अगर आपसे पूछो भैया ग्राहक कौन सी छूट लेना चाहेगा, ग्राहक लेना चाहेगा भैया एकल छूट। कैसी भैया? एकल छूट। तो पहले तो आप ये मेरे को ये बात बताइए भैया, हमको एकल छूट और क्रमागत छूट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एकल छूट का मतलब क्या होता है और क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है? पहले यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं, पहले वो बताइए। यहां तक की बातें क्लियर है? किसी भाई को किसी भी प्रकार का कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा हो? लेकिन एक बात और है। बात क्या है भाई? देखो बात कुछ इस तरीके से है, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, एक चीज देख लेना, जो बराबर की दे रखी है ये दोनों मिलकर इतना ही बैठ रहा हो तभी ये कम होगी। जैसे बात कर लू यहां पर आ रहा हो, जैसे बात कर लू एकल छूट आ रही हो 50% की, और ये जा रहे हो भैया एक 10% में, एक जा रहा हो मान लीजिएगा कितना 70%, और फिर पूछे भैया इसमें बताइए रेशियो, तो ये तो भैया 50 से ज्यादा हो गया ना, तो ये ज्यादा निकल सकता है। मतलब इन दोनों का योग मिलकर ये बैठेगा तो 101% एकल छूट जो होगी वो क्रमागत छूट के बराबर होगी। यानी दो को जोड़कर अगर उतना ही मिल रहा होगा तो एकल छूट जो होगी वो क्रमागत छूट से ज्यादा होगी। इस बात को लिख लीजिए, ठीक है भैया? चलिए, तो यहां तक की बातें क्लियर आप सभी के सामने, कोई दिक्कत किसी को? तो ग्राहक कौन सी छूट को लेगा? ग्राहक जो है वो एकल छूट को लेगा, और जो दुकानदार है, दुकानदार कौन सी छूट को देगा? वो देगा क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। यहां तक की बात में तो आपको डाउट नहीं है ना? ठीक है भैया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो भैया ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, और कुछ बातें बताते हैं आपको। मतलब आज की क्लास जो है वो आपको सही बता रहा हूं, आप देखो पूरी क्लास को लीजिएगा, फिर आप बताना कि भैया हाँ आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है ना? अच्छा जी, अब आपने एक चीज सुनी होगी, फ्री वाला कॉन्सेप्ट, फ्री वाला कॉन्सेप्ट, फ्री वाला कॉन्सेप्ट। ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट का मतलब, देखो फ्री वाले कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे आपने सोचा होगा, अब मतलब सोचा नहीं, दुकानदार कहता है ना, लुभाने के लिए, लुभाने के लिए दुकानदार क्या कहता है कि भैया 5 वस्तुओं पर 3 फ्री है। मतलब अगर आप कोई सी भी चीज, जैसे बात करूं एग्जाम्पल तौर पर मान रहा हूँ कि मतलब ये मॉल में मान लीजिए, यहाँ पर किसी दुकान पर मान लीजिए 5 मार्कर थे, दुकानदार मेरे से बोलता है कि भैया ये 5 मार्कर ले जाइए आप, और हम आपको 1 मार्कर फ्री देंगे। 5 को छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ 1। दुकानदार ने बोला कि भैया आप ये 5 मार्कर लेके जाओगे, मार्कर लेके जाओगे तो हम आपको 1 मार्कर फ्री देंगे। जिस तरीके से आपने साबुन पर देखा होगा, मतलब साबुन पर आता है जो लाइफबॉय साबुन आता है, या 2-3 साबुन आते हैं, उन पर 3 पर 1 की छूट दे रखी होती है। तो कंपनी और दुकानदार तो पागल नहीं है, वो तो अपना डिस्काउंट देता है, भैया डिस्काउंट देता है, लेकिन कितना डिस्काउंट देता है? उस तरीके का डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं जो फ्री पर डिस्काउंट निकलता है, ठीक है ना? तो ये डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट निकालना है कि भैया अगर जैसे मैंने 5 खरीदे और दुकानदार मेरे को 1 की छूट दे रहा है, 1 की छूट, तो परसेंट में कितने की छूट देगा, परसेंट मान निकालना है, ठीक है? तो आपको डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है सिंपल इस तरीके का। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या है?
डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है, डिस्काउंट के लिए भैया फॉर्मूला है, डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है, ऊपर तो आएगा भैया फ्री कितनी है, फ्री वस्तुएं कितनी है, फ्री वस्तुएं, और बट्टे में क्या आएगा भैया, कुल वस्तुएं, टोटल फ्री वस्तुएं बट्टे में टोटल कुल वस्तुएं इनटू आप कितना लेकर जाओगे 100%। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए फ्री वाला तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्री वाला कितना फ्री जा रहा है और टोटल कितना है इनटू 100%। अब मैं आपसे पूछूं भैया इस पर दुकानदार ने कितने का डिस्काउंट दिया है, आप बोलोगे भैया एक फ्री में है, टोटल कितनी है भैया, टोटल एक फ्री में और 5 तो टोटल कितनी है भैया 6 इनटू 100%। कहने का मतलब कितना देगा वो देगा 100/6%। 100/6% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, बताइए 23 सही 1/23 सही 1/2 होगा ना, नहीं नहीं भाग दे लीजिएगा ना, 100 में 6 का भाग दे लीजिए, कोई क्या दिक्कत है, यहाँ से काटोगे तो ये बटेगा भैया कितना, 6 4 कटेगा 35 36 16 सही 2/3 सॉरी 16 सही 2/3%, ठीक है ना। तो वो कितने परसेंट की छूट दे रहा था, वो दे रहा है 16 सही 2/3% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब निकाल लोगे कि अगर कोई दुकानदार आपको दे रहा हो कि भैया इतने पर इतने की छूट ले जाइए, लेकिन इसमें एक और मेकअप करता है सवाल में, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भैया नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब आपको एक बात और बताएं, सुनिए ध्यान से, मैं अब आपको चलो लास्ट में बताऊंगा, जो एक चीज है मैंने आपके लिए रख रखी है उसको मैं बात बताऊंगा, ठीक है, क्या बात होने वाली है, पूरी क्लास को देखना, जब लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक, ठीक है जी, यहां तक बात है क्लियर, ठीक है भैया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या बात पूछ रहे हो भैया, जैसे मैं पूछूं कि आपसे आपसे क्वेश्चन वाला कुछ और तरीके से पूछ सकता है क्या, जैसे आपसे पूछ ले भैया क्या, कि भैया आप 10 वस्तुएं खरीदिए और 15 को घर ले जाइए, वो बोलता है 10 वस्तुएं खरीदिए और 15 को घर ले जाइए, 10 वस्तुएं खरीदिए यानी बाई 10 और गेट 15, यानी 10 को खरीदिए और 15 को ले जाइए। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, देखो आपने वस्तुएं खरीदी 10 लेकिन आपको घर कितनी ले जानी पड़ रही है, आप बोलोगे 15, यहां पर उसने फ्री शब्द का यूज नहीं किया, जैसे यहां पर किया इस पर यहां पर नहीं किया, तो आपको सोचना है टोटल कितनी ले जा रहे हैं हम 15, 10 खरीदी 15 ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री वस्तुएं कितनी होगी, फ्री वस्तुएं कितनी होंगी, तो फ्री होंगी भैया यहाँ पर 5, अरे 5 ही तो फ्री है ना, 10 हम लेकर जा रहे हैं, सॉरी 15 लेकर जा रहे हैं और 10 हमने खरीदी, 10 के हमने रुपए दिए, तो फ्री कितनी होगी 5, 5 टोटल कितनी है भैया 10 और 15 35 मत कर देना, सॉरी 25 मत कर देना, 10 और 15 25 मत कर देना भैया, टोटल तो हम घर पर कितने ले जा रहे हैं 15, तो 15 इंटू 100%, इससे कटेगा क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो आपसे कभी भी डिस्काउंट निकलवाए वस्तुओं का फ्री वाला का, कि भैया जैसे बोल देता है वो कि 4 साबुन पर 1 साबुन आपको फ्री, बोलता है ना, आप 4 साबुन खरीदिए आपको 1 साबुन फ्री मिलेगा, तो आप डिस्काउंट बताइए, तो इस तरीके से डिस्काउंट निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, पहले ये तो बताइए, यहां तक की बात बताइए, यहां तक आप निकाल लोगे ना निकाल लोगे, निकाल लोगे ना भाई, ठीक है। तो ये था आपका आसान कॉन्सेप्ट। अब मैं एक बात और बताने वाला हूं, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे, ये सीखते रहिए भैया, क्योंकि आज की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट को ज्यादा रखा है। अच्छा जी, चलिए देखिए सवाल में क्या बोला गया है, अगला सवाल छोड़िए, पहले मैं एक चीज बता दूं, तब तक आपके सामने डाल लेता हूं भैया इंक, इंक का और बवाल है, डिजिटल बोर्ड हो आराम से उंगली को चलाते रहिए, मजे काटते रहिए, आप सपोर्ट ही नहीं बना रहे, डिजिटल बोर्ड तो कब खरीदें भाई, चलो दिक्कत मतलब जल्दी से जल्दी आएगा, मजाक से आ जाइए, चलिए। हाँ जी, एक बात और आपसे पूछ रहे हैं भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विक्रय मूल्य, मैं आपसे विक्रय मूल्य का तो सभी मैं जानता हूँ, विक्रय मूल्य का कोई भाई ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य जिस पर वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। अगर मेरे को एक बात बताइए, अगर विक्रय मूल्य, मैं यहाँ पर 2 कंडीशन बनाऊंगा, अगर विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा होगा, ज्यादा
विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा होगा तो मेरे को सिंपल बताइए डिस्काउंट क्या होगा। यानी कि जो दुकानदार पे लीजिए, एज अपने आप को दुकानदार समझिए, मैंने अपना विक्रय मूल्य ज्यादा किया, मैंने कोई वस्तु ज्यादा में बेच दी, तो डिस्काउंट क्या रहा होगा। खुद से दिमाग से सोचिए, किसी वस्तु को मैं ज्यादा में बेच दूं, किसी वस्तु को मैं ज्यादा में बेच दूं, तो डिस्काउंट मेरे पास क्या होने वाला है भैया, डिस्काउंट होगा हमारे सामने कम। ठीक है ना। तो अगर हमारी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा ज्यादा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो 101% उसका डिस्काउंट जो होने वाला है वो कम ही रहा होगा। ठीक। अगर हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा भैया, विक्रय मूल्य रहा होगा कम, यानी एसपी रहा होगा कम, तो मेरे को बताइए डिस्काउंट क्या रहा होगा, डिस्काउंट बोलोगे ज्यादा। अगर हमने वस्तु को कम में बेचा हुआ, दुकानदार समझ गए, अपने आप को दुकानदार समझिए, आपने वस्तु को कम में खरीद मतलब कम में बेचा, तो आपने डिस्काउंट क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया। ठीक है ना। और आपने ज्यादा में बेच दी वस्तु, तो आपने डिस्काउंट क्या ले लिया भैया, डिस्काउंट आपने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट आपके सामने कम होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो डिस्काउंट का मान क्या होगा, कम। और अगर विक्रय मूल्य कम होगा तो डिस्काउंट का मान क्या होगा। ठीक है ना। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, यहाँ तक सब चीज क्लियर हुई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं 6 प्रश्न लेकर आया हूं, उनमें से 5 प्रश्न मैं स्वयं कराऊंगा, एक प्रश्न आपको करना होगा। ठीक। देखिए पढ़िए इस वाले प्रश्न को और करिए मत, मैं कराऊंगा। और ये वाले प्रश्न जितने भी है ना भाई लोग, वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे गए प्रश्न है। ऐसा कोई सा भी आप मेरी परसेंटेज से पहली क्लास से और जहां तक आप आ चुके हो, एक भी क्लास को उठा लीजिएगा, पर्टिकुलर कोई भी क्लास, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया हो। ये भी आपके सामने प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या बोला है, 5 वस्तुओं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, साथ ही साथ भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त छूट दी जाती है। पहले तो ये बताइए भैया, 5 बेचने पर 3 वस्तुओं पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है भैया। तो मैं इसमें लगा रहा हूं 5 वस्तु हमने खरीदी, यानी 5y y 5 3 गेट, यानी 3 वस्तुएं मुफ्त मिली, तो मैंने यहां पर निकालूंगा भैया, यहां पर निकालूंगा इसका परसेंट, यानी 3 फ्री मिली, और टोटल कितनी हो जाएगी, 3 + 8 3 + 5 यानी कि 8 × 100। ये निकाल रहा हूं भैया फ्री वाला, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है भाई, इसको काटोगे भैया 4 से 2 बार, ये 4 से कटेगा भैया कितनी बार, 50 बार, सॉरी 25 बार, यानी कितना आएगा 75/2, यानी भैया ये आ जाएगा 37.5%, 37.5%। यानी कि जो छूट वाला जो वस्तु थी, 5 वस्तुएं खरीदी थी और हमने 3 वस्तुएं फ्री में ले ली, तो उस पर जो डिस्काउंट निकला वो कितना निकला, 35%। अब आपको 10% अतिरिक्त तो दे दिया जाता है, 10% अतिरिक्त तो दे दिया जाता है। अब आपको पता है एक डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, 37.5 प्लस के फॉर्मूला पता है, a + b - के a × b/100। ठीक। अच्छा जी, 10 माइनस के 37.5 × 10/100, इस जीरो से जीरो कैंसिल, और जब 10 से इसमें भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 47.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 3.75, अरे ये भाग दोगे तो एक वाला पॉइंट इस वाली साइड खिसक आएगा, बिल्कुल ठीक। इसमें से घटाइए, इसमें से घटाओगे तो देखो 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 14 में 7 जाएंगे तो 7, यहाँ पर बचेगा कितना 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 43.75%, 43.75%, यानी कि आपके सामने विकल्प हो जाएगा ए। ठीक। किसी को दिक्कत समस्या, भाई ये नहीं समझ में आया, किसी को दिक्कत हो अभी पूछ सकता है, नहीं है तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिएगा और देख लीजिएगा। आप लोग बोलते नहीं आया, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न बोला है कि 14 खिलौने, 4 खिलौनों को मुफ्त बेचा जाता है, तो गणना कीजिएगा कितने % की छूट मिली। PHSL में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आइए भाई लोग करते हैं इस वाले प्रश्न को। सेकंड नंबर का प्रश्न, एक विक्रेता 14 खिलौनों पर 4 खिलौने मुफ्त बेचता है। दूसरा प्रश्न है, तो 14 खिलौनों पर 4 खिलौने मुफ्त बेचता है, यानी भैया 4 मुफ्त बेचे कितने पर भैया, 14, यानी कि 14 + 4 कितने, 18 × 100। यही तो फ्री बट्टे टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे भैया 18, 14 और 4 18, 4 से काटो, देखो इसको काटो 4 से 2 बार, ये 4 से कटेगा कितनी बार, ये 4 से नहीं कटेगा, और 2 से काट दीजिए, कटेगा कितनी बार, 9 बार, यानी ये कितना हो जाएगा 200/9%।
तो हो जाएगा भैया कितना 200/9%, यानी कि ये आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना 9 दूनी 18, 2/9 यानी 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, यानी कि बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। है ना बच्चों वाला सवाल? अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो सवाल में कोई दम नहीं बचती। आइएगा देखो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल। उम्मीद करूंगा आप लोग इस वाले प्रश्नों का उत्तर भली भांति प्रकार से दे सकोगे। एक खुदरा विक्रेता मतलब खड़ूस खड़ूस विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु पर निम्नलिखित योजनाएं छूट देता है। 3 तरीका की छूट दी उसने, 3 तरीका की छूट दी। सर पहले उसने ए में बोला कि 15% की 2 क्रमांक छूट, तो 15% को दो बार पूछा है, तो कैसे लगाओगे? 15 प्लस के 15 माइनस के 15 इंटू 15 बटे में 100। सक्सेस मेथड का ये फॉर्मूला आपको पता होगा। हो जाएगा भैया 30 माइनस के ये हो जाएगा 2.25, यानी 15 इंटू 15 225, और 100 से भाग दो तो 2.25। 30 में से जब इसको घटाओगे बचेगा 27.75, 27.75 जब 15% की 2 क्रमांक छूट देगा भैया। बी वाले में देखिए, पहले छूट परसेंट रेशियो निकाले, परसेंट में निकालिए। 12% और 18% की 2 क्रमांक छूट, ये 12 प्लस के 18 माइनस के 12 इंटू 18 बटे में 100। अच्छा जी 4 से काटे 3 बार, 4 से काटे भैया कितनी बार? 25 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया कितना? ये हो जाएगा 30। ठीक, ये 18 3 54, 54 बटे 25, जब 25 में 54 से 25 में भाग दोगे तो 30 माइनस 25 सेकंड 25, यहाँ से भाग दे लीजिएगा ना, सॉरी 25 दूनी 50 जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 25 दूनी 50, ये जाएगा 4, कौन लगाइए 0 बढ़ाइए, 25 सेकंड 25। अच्छा जी यहाँ पर कितना बचेगा? ये बचेगा 5, ये बचेगा 1, 25 छक्के 150, यानी 2.16। तो 30 में से जब आप लोग घटाओगे 2.16 तो कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई? यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर कितना? 2, यानी 27.84, 27.84। अरे अभी तो ये मतलब कुछ नहीं दे रखा, मैं आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, तो बी वाला आया ये, बी वाला ये आपको निकालना होगा इसी तरीके से। सी को देखिए, सी बोला है 7 वस्तुएं खरीदे हैं 3 निःशुल्क, यानी फ्री में मिल जाए, 3 फ्री में मिले, टोटल कितनी हो जाएंगे? 10 इंटू 100। अरे फ्री वाला कॉन्सेप्ट, 3 फ्री में और टोटल कितनी हो जाएंगे? 7 प्लस 3 10, इसको काटोगे 10 बार कटेगा, यानी 30%, यानी कि 30%। अब आपको बोला है कि ग्राहक के लिए कौन सी योजना लाभदायक है। ग्राहक कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सी योजना लाभदायक है? कस्टमर क्या सोचेगा? मेरे को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए। अरे कस्टमर यही तो सोचेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए। भैया ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कौन सी स्कीम में मिल रहा है? ए वाली में के बी वाली में के सी वाली में? आप बोलोगे भैया इसमें 27.75, इसमें 27.84, ये यहाँ पर मिल रहा है 30%, यानी सबसे ज्यादा मिल रहा है 30%। तो 30% यानी ओनली क्या हो जाएगा? ओनली सी, ओनली सी, यानी कि भाई लोग कौन सा? ओनली सी, यानी कि बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, दुकानदार के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा डिस्काउंट? तो दुकानदार के लिए रहेगा भैया कौन सा? 27.75%। ठीक है ना? दुकानदार क्या सोचेगा कि मेरे को कम से कम डिस्काउंट पर वस्तु बेची जानी चाहिए, यानी जितना कम हो सके उतना मैं डिस्काउंट दूं। दुकान और जो ग्राहक है वो क्या सोचेगा? मेरे को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक चलेगा, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये सवाल अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपसे बोला था भाई कि एक एक क्वेश्चन को प्यार से समझिए। वो चीजें आपको मिलने वाली है कि आप लोग भी पढ़िए और मैं भी ये चीजें पढ़ता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना? आप भी पढ़िए, मतलब ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई लोग। अगर आप लोग दिन में जो भी 2 चीजें सीख रहे हो, अगर आप लोग दो किसी को सिखा रहे हो वो 2 चीजें, तो यकीन मानिए आपकी वो समाप्त नहीं होगी, वो आपकी उतना ही मजबूत हो जाएंगी। ठीक है ना? तो मत सोचा करो कि नहीं मैंने 2 बातें सीख ली, अब हम जो है अब हम सहिंसा हैं, यानी अब हम होशियार। होशियार तो आजकल की दुनिया में कोई नहीं हो सकता, एक से एक ऊपर है भाई लोग। ठीक है ना? बस ये है कि जिसने मेहनत किया है उसको सफलता आराम से मिल चुकी है, और जिसने नहीं किया, जिसने भाग दौड़ किया, उसके लिए तो आप लोग समझ सकते हो जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए सवाल को पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपए है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 28,000 रुपए है। कई तरीके से बेचा, 2 तरीका है भैया। एमपी दे रखा है उसका, एमपी है वो कितना दे रखा है? 28,000 रुपए। मैं बता रहा हूँ भाई ये सवाल मस्त है,
28,000 रुपए। यानी कोई वस्तु मैंने खरीदी और उस पर टैक्स वगैरह सब चीजें लगाकर अंकित मूल्य उसका कितना हो गया, 28,000 रुपए। अंकित मूल्य का तो मतलब समझते हो ना, किसी वस्तु को खरीदा जाए और उस पर टैक्स वगैरह अवड़म झड़म कौन सा भी मूल्य लगा दिया जाए, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, एमपी, अंकित मूल्य। ठीक है, दो तरीका दे रखे हैं। तरीका एक में क्या बोला गया है, तरीका ए में बोला गया है और तरीका बी में क्या बोला गया है। तरीका ए में देखिए, तरीका बी में सीखिए। देखो, तरीका ए में बोला है कि 24% की एकल छूट दी जाती है। ठीक है, 24% की दे रहा है छूट, कोई बात नहीं, एकल दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तरीका बी में बोला है कि 16% और 10% की क्रमिक छूट है। पहले आप फॉर्मूला में रखिए, 16 प्लस के कितना भाई लोग 10 माइनस के 16 इंटू 10 बटे में, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी ये कितना हो जाएगा 26 माइनस के 1.6। जब 26 में से घटाओगे तो देखो ये कितना बचेगा, 26 में से आप पर घटाना आता ही नहीं आता, 1.6, ये बचेगा 4, यानी ये आएगा आपके सामने, ये आपके सामने आएगा भैया 24.4%। तो मैंने अभी आपसे कुछ बोला था, अगर हमारे सामने ये वैल्यू चेंज हो गई, देखो इसमें एकल छोड़ दे रखे 24, इसमें आ रही 24.4, यानी ज्यादा, यानी 16 और 10 को छोड़ोगे तो कितना आएगा 26, ये डिफरेंट होगा तो इससे ज्यादा आने वाला है। देखो 16 और 10 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 26, अगर यहाँ पर 26% आता तो ये मान ज्यादा होता। लेकिन याद रखना कि जब ये डिफरेंट होती है तो आपके सामने मान अलग अलग आता है, मैं हालांकि पहले बता चुका हूं ये बात को। ठीक, ये अब कौन से तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, विक्रय मूल्य न्यूनतम, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो कम से कम होगा, डिस्काउंट क्या होगा ज्यादा, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कम से कम होगा, डिस्काउंट क्या होगा ज्यादा। ध्यान से समझिए, डिस्काउंट कौन सा ज्यादा भैया, ये तो ज्यादा नहीं है, कौन सा वाला ज्यादा है ये। तो भैया आप खुद बताइए, अपने आप में वस्तु कितने प्रतिशत, 100%, 24.4 का डिस्काउंट मिल गया तो बेची कितने में गई हो भैया, रेशियो बताइए सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट में। तो भैया 100 में से कितना घटा देंगे हम लोग, हम तो 100 में से घटा देंगे 24.4, घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से आप लोग घटाना, ये बचेगा 24.4, यानी कि 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा और ये बचेगा 7, यानी 75.6, यानी परसेंट में उसको कितना मिलेगा भैया 75.6। अब आप सिंपल 28,000 का कितना निकाल दिए पता है, 28,000 का आप निकाल दीजिएगा 75.6, 75.6 आपको यहां तक दिख रहा है, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। और यहाँ पर 100, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 3 जीरो, इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, यानी आपको करना है 28 इंटू 756, 28 इंटू 756 कर लीजिएगा, 28 इंटू 756, 756 इंटू 28, ये आ जाएगा भैया 8 48, असल में 4 और 8 45 हो जाए 44, असल में 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 56, और 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, और 2 छक्के 12, हसल्ला में 1, 2 5 10 और 11, हसल्ला में 1, 2 7 14 1 15, 8 और ये कितना हो जाएगा 6 1, यानी 21 16 8, ये हो जाएगा आपके सामने उत्तर। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि सवालों को। अगर आप सवालों को रटोगे तो कितने सवालों को रट सकते हो आप लोग बताओ, बताइए कितने सवालों को रट सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप लोग ये सवाल को अगर अच्छी तरीके से पकड़ में लगाओगे ना, कर जाओगे। और मेंस में पूछा गया सवाल है ये, मेंस में पूछा गया सवाल है ये लोग। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न कीजिएगा। और ये मेरा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दूंगा और फिर आप बताना कि उसका आंसर क्या होगा। ये लास्ट सवाल है, ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट है और फ्री वाला कॉन्सेप्ट देखो पूछा गया है। चलिएगा लास्ट प्रश्न करा रहा हूं, 5 ही प्रश्न लेकर आया था और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है ना। चलिए 5वां प्रश्न, प्रश्न बोला है कि भैया 3 तरीके की स्कीम दे रखी है। पहली स्कीम में क्या बोला है कि दो वस्तुएं खरीदो, एक फ्री में ले जाओ। फ्री में कितनी, एक, और 2 और 1 टोटल वस्तुएं कितनी 3 इंटू 100%, कितना आएगा भाई, ये आएगा 33 सही 3%। ठीक, पहली स्कीम में इतना डिस्काउंट मिला है। दूसरी में 3 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ, यानी 2 मुफ्त ले जानी, कितनी खरीदनी है 3 और 2 5, टोटल कितनी 5 इंटू 100, भाई ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 20 बार, यानी कितना भैया 40%। यानी दूसरी स्कीम में कितना डिस्काउंट मिला है आपको 40%। तीसरा देखिए,
3 खरीदो 5 मुफ्त ले जाओ, यानी 5 फ्री में ले जाओ, 3 खरीदो तो 5 और 3 8 टोटल हो जाएंगे इंटू 100%। जब आप इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। ये कितनी बार कटेगा, हाँ 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125 बट्टे 2, यानी कितना आएगा, ये आएगा, सही है ना, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी ये लगभग कितना आएगा, हाँ जी ये आएगा 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, यानी 62 पॉइंट कुछ, 62.5%। अब आप खुद बताइए इन तीनों में कौन सी परसेंट वैल्यू ज्यादा है, कौन सी परसेंट डिस्काउंट सबसे ज्यादा कौन से में दिया गया है। तो डिस्काउंट की बात करेंगे तो देखो 33% ज्यादा है कि 40% ज्यादा है कि 62.5% ज्यादा है। आप लोग बोलोगे भैया 33%, भैया जो कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है, दुकानदार के लिए भैया दुकानदार क्या सोचेगा कि डिस्काउंट जो होगा वो क्या दिया जाना चाहिए, डिस्काउंट जो है वो कम से कम दिया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा। आप दुकानदार क्या सोचेगा, कम से कम। तो कम से कम के लिए कौन सी स्कीम सही रहेगी, आप बोलोगे 33.3%, यानी कि ए विकल्प हो जाएगा भैया, ठीक है। और ये आपके सामने लास्ट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और कल वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद।